राधे राधे, बोलिए। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अभी साइंस का एक क्वेश्चन जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको आप ध्यान पूर्वक नोट्स बनाएंगे। और एक बार और बोलो, राधे राधे, क्योंकि हम कुंज विहारे वाले हैं। यहाँ जो है देखिए, क्वेश्चन यह है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? समझ रहे हैं ना? यानी कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए, यानी कि मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं, नशा में आप हैं, तो पुलिस लोग ने ट्रैफिक पर रोककर, कहीं भी रोककर जांच करते हैं, मुंह में ऐसे लगाते हैं, बोलते हैं कि फूको। पॉइंट को समझ रहे हैं ना? तो उसमें जो फिल्टर पेपर होता है, उसके अंदर एक फिल्टर होता है पेपर, वह क्या किस चीज़ का बना होता है? जैसे में ये, सबसे पहले ये जानिए कि वह जो जांच करने वाला होता है, बहुत एकदम आराम से सुनिए, घबराहट नहीं है, आप नोट जो है बना लेना। जो जांच करने वाला जो होता है, जैसे मैं दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र को बताओ, लैक्टोमीटर, हृदय की धड़कन स्टेथोस्कोप, ब्लड प्रेशर स्फिग्मोमैनोमीटर, डेंसिटी अपेक्षित घनत्व मापने वाले को क्या कहते हैं? हाइड्रोमीटर कि हाइग्रोमीटर? फंस गए ना? तो हाइड्रोमीटर। आर्द्रता मापने वाले को क्या कहते हैं? तो हाइग्रोमीटर। समझ रहे हैं बात को? उसी तरह से मापने पता लगाने के लिए कि यह व्यक्ति शराब पिए हुए है या नहीं पिए हुए है, उसकी जानकारी के लिए ब्रीथलाइजर, ब्रीथ का मतलब जानबे करते हैं, सांस होता है, ब्रीथलाइजर या अल्कोहल मीटर, अल्कोहल मीटर, यानी कि ब्रीथलाइजर या अल्कोहल मीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है नशा को जांचने के लिए। समझ रहे हैं ना? आप लोग को नशा भी होना चाहिए तैयारी का। और यह जो एल्कोहल मीटर होती है या ब्रीथलाइजर होती है, उसमें एक पेपर होती है, ऐसे फूकेंगे आप तो उस पेपर पर प्रभाव पड़ेगा, जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, K2CR2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका रंग जो होता है लाल और नारंगी होता है। यह एक क्रिस्टलीय, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय आयनिक होते हैं, क्रिस्टलीय आयनिक होते हैं। इसका सूत्र क्या है? तो K2CR2O7। तो मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ब्रीथलाइजर या अल्कोहल मीटर। लेकिन इसका सूत्र क्या है? तो K2CR2O7, K2CR2O7। रंग कैसा होता है? तो रेड नारंगी। क्रिस्टलीय है या अक्रिस्टलीय है? तो क्रिस्टलीय है। समझ रहे हैं बात को? शराब एल्कोहल होती है। कौन एल्कोहल बताइए? एथिल अल्कोहल। एकदम आराम से सुनो, आराम से नोट करना। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल विकल्प में न रहेगा तो क्या करेंगे? मुंह बा दबा, एथेनॉल। लेकिन एक चीज जान जाओ, मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल, तो यदि एथिल अल्कोहल में यदि मेथिल अल्कोहल को मिला देंगे तो वह फिर शराब पीने लायक नहीं रहेगा। यदि आप पिएंगे तो इतनी विषैली होती है मेथिल अल्कोहल कि मृत्यु हो सकती है, अंधापन का आप शिकार हो सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि एथिल अल्कोहल में क्या मिलाने से वह पीने योग्य नहीं होता है? तो मेथिल अल्कोहल। अब मेथिल अल्कोहल विकल्प में नहीं देगा तो पिराडिन, पीने योग्य नहीं होता है।
मेथिल अल्कोहल लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होती है, समझ रहे हैं ना। कोयला के भंजक आसवन से प्राप्त होती है कोक, और लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होती है चारकोल, और लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होती है मेथिल अल्कोहल। समझ देखना नोट्स में कहीं लकड़ी की जगह पर लड़की ना लिख देना। हम बीपीएससी मेन का एक बार एग्जाम दे रहे थे, उसमें लिखा गया था लकड़ी की जगह पर लड़की, काट के लिखना पड़ा लकड़ी। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मेथिल अल्कोहल लकड़ी से प्राप्त होती है, तो लकड़ी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वुड। तो इसका मतलब हुआ कि वुड अल्कोहल किसको कहा जाता है? तो मेथिल अल्कोहल को। मेथिल अल्कोहल स्पिरिट में पाई जाती है, इसका मतलब यह हुआ कि यह लकड़ी से प्राप्त होती है, तो वुड स्पिरिट में पाई जाती है। तो वुड अल्कोहल या वुड स्पिरिट किसको कहा जाता है? तो मेथिल अल्कोहल को। एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH, अब मेथिल अल्कोहल का होता है CH3OH। जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसका प्रभाव लीवर पर पड़ता है, लीवर में घाव हो जाता है, उस बीमारी को बोलते हैं सिरोसिस बीमारी उसको कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को। लीवर तो आप जानते ही हैं सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि भी है, वजन 1.5 से 2 kg है, पॉइजन का जमाव यहीं होता है, लीवर में होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में सबसे अधिक जमा कहाँ होता है? तो लीवर में ही होती है, समझ रहे हैं। और पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे अधिक किस में होती है? तो लीवर में होती है। अब पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम किस में होती है? तो ब्रेन में होती है। यानी कि लीवर जितना जल्दी नष्ट होगा उतना ही जल्दी बनेगा, ब्रेन जितना जल्दी नष्ट होगा उतना जल्दी नहीं बनेगा, समय लगेगा ब्रेन को बनने में। यानी कि यदि माइंड डिस्टर्ब हो जाए तो उसको समय लगता है ठीक होने में। तो ब्रीथलाइजर या अल्कोहल मीटर का प्रयोग किया जाता है। अब तो जान गए कि शराब में क्या पाई जाती है, क्या नहीं पाई जाती है, कैसे क्वेश्चन देगा, कैसे क्वेश्चन नहीं देगा। अब यहाँ जो है समझो कि आपका प्रश्न जो है पूछता है कि यहाँ जो है देखिए, इसको हटाते हैं, इसको आप नोट के रूप में इसको आप लिख लेंगे। अब आपका सवाल यह है कि पोटेशियम का संकेत क्या होता है? तो K। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? नोट कर लेना, तो 19। इसका परमाणु भार कितना होता है? तो 39। इसको किस वर्ग में रखा गया है? तो वर्ग 1K में। इसको किस आवर्त में रखा गया है? तो 4 में। इसको किस ब्लॉक में रखा गया है? किस ब्लॉक में रखा गया है? तो S में। इसको आप नोट कर लेना, पोटेशियम, इसको आप नोट कर लेना। पोटेशियम क्या करता है? धड़कन को कंट्रोल करता है, समझ रहे हैं ना। और सोडियम क्या करता है? तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। पोटेशियम क्या करता है? तो धड़कन को कंट्रोल करता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम चाकू से इसको काट सकते हैं न। देखें क्वेश्चन जे कि निम्नलिखित में से चाकू से किसको काट सकते हैं? तो हम लोग रटल रहता है सोडियम 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 सोडियम, और सोडियम विकल्प में ना देगा तब क्या करबा? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम को सबसे हल्का धातु कहते हैं। मोबाइल में जो बैटरी होता है ना, मोबाइल में बैटरी, वो लिथियम का होता है, सबसे हल्का धातु है लिथियम। तो ये पोटेशियम से संबंधित हो गया। सोडियम को किस में रखा जाता है? तो केरोसिन तेल या मिट्टी के तेल में। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो फास्फोरस को रखा जाता है जल में। समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ जो है देखिए, इसको नोट आप कर लीजिएगा, एकदम एक एक पॉइंट को एकदम आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। जल्दी जल्दी पढ़ के हम यदि आधा घंटा में बता दें दुनिया भर के चीज़ है ना, तो भारत रत्न हमरा मिल जाएगा ना आपका मिलेगा। यहाँ जो है देखो, अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड, अम्ल 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 क्षार विद्युत, अम्ल क्षार लवण क्या होता है विद्युत का? जानते हैं? सुचालक। भीड़ से अलग कर देगा क्वेश्चन, छोटी छोटी पुस्तक में नहीं मिलेगा। अम्ल जब धातु से भी क्रिया करेगा तो कौन सा गैस बनेगा? क्वेश्चन देता है, सही बात है, हाइड्रोजन। सभी अम्लों में समान रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन। नीला लिटमस को रेड कौन कर देता है? तो अम्ल।
अनीला, याद रखिएगा, अनीला यानी कि अम्ल नीला को रेड में कर देता है। और जो एगो बच गया से रेड को नीला में कौन करता है, तो क्षार। दूध में तो लैक्टिक एसिड, नींबू में तो साइट्रिक एसिड, संतरा में तो साइट्रिक एसिड, इमली में तो टार्ट्रिक एसिड, टमाटर में तो ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर के सॉस में तो ऑक्जेलिक एसिड, कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए तो ऑक्जेलिक एसिड, फिटकिरी में तो नाइट्रिक एसिड, सेब में तो एस्टिक एसिड, साबुन, सुगंधित तेल, सेब सब में एस्टिक एसिड। जो फरफराता है, मधुमक्खी, चींटी, बिच्छू, ये सब के डंक में रहता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड विकल्प में नहीं देगा तो मेथोनिक एसिड। समझ रहे हैं बात को। इमली में टार्ट्रिक एसिड। सिरका, सिरका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है, सिरका, सिरका में कौन एसिड, तो एस्टिक एसिड। लगभग 3 से 5% एस्टिक एसिड होती है सिरका में। दूध का खट्टा होना, मीठा होना, दही का मीठा होना, खट्टा होना, सब लैक्टिक एसिड है। लेकिन ये जो जोर है, जोर में यूरिक एसिड। ये सब हम पहले बता दिए हैं। ये सब हम बोल रहे हैं क्यों, जल्दी जल्दी आपको रिवीजन कराने के लिए, है ना। आपको माइंड में आ रहा होगा कि तो पहले बता ही दलूँगा, तो पहले बता दिली तो क्या हो गए, अनपच हो जाएगा। आए रिवीजन करो, रिवीजन, रिवीजन करने से रिजल्ट आता है, पढ़ने से रिजल्ट नहीं आता है। अब यहाँ जो है देखिए, अम्ल धातु से भी क्रिया करेगा तो कौन गैस का उत्सर्जन होगा, तो हाइड्रोजन। सभी अम्लों में समान रूप से पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। आवारा तत्व हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व हाइड्रोजन बोल रहा हूँ ना। अब बताऊँ दूसरा तत्व, बताओ 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 बताओ, हीलियम। सूर्य का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम दोनों से, लेकिन प्राथमिकता किसको है, प्राइमरी हाइड्रोजन सबसे अधिक है। तारा का निर्माण में हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होते हैं, हाइड्रोजन सबसे अधिक है। समझ रहे हैं बात को। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ट्राइटियम एक रेडियो सक्रिय आइसोटोप से समस्थानिक है। हाइड्रोजन की खोज कौन किया था, कैवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज करने के क्रम में हाइड्रोजन जब जला तो जल का निर्माण हुआ था, जल का भी खोज कौन किया था, कैवेंडिश। कैपिटल जी का वैल्यू किसने दिया, तो कैवेंडिश। कैपिटल जी का देखो, नोट कर लेना, NOT नोट लिख के डैश दे के लिख लेना कि हाइड्रोजन, जल, कैपिटल जी, और कैपिटल जी का वैल्यू कैवेंडिश। हाइड्रोजन, जल, कैपिटल जी का वैल्यू हाइड्रोजन। अच्छा एक बात बताओ तुझे, कैपिटल जी कौन सी राशि, अदिश की सदिश, बोला बोला बोला, अदिश। अब स्मॉल जी सदिश। कैपिटल जी पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है, लेकिन स्मॉल जी पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर घट जाता है। सबसे अधिक ध्रुव पर, सबसे कम विषुवत रेखा पर, केंद्र पर 0 होता है। ये सब ना बताए हैं, नोट करो माइंड में, नोट। एग्जाम देने के लिए जाओगे तो दिमाग लेकर जाओगे, कॉपी किताब नोट्स कुंज बिहारी वाले नहीं लेकर जाओगे। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ जो है देखिए, ये सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। जितना भी अम्ल है, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन ये नहीं देगा, ये दे देगा रसायनों का सम्राट सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये नहीं देगा, ये दे देगा कशिश का तेल सल्फ्यूरिक एसिड। गाड़ी की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। क्वेश्चन छूट जाएगा। अच्छा पेट में जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक, क्लोरिक ना फ्लोरिक। क्वेश्चन देता है कांच में किस एसिड का भंडारण नहीं किया जा सकता, था हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रोफ्लोरिक। अब यहाँ जो है देखिए, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, KMnO4, इसको लाल दवा कहा जाता है, लाल दवा। ये भी बीपीएससी में, कौन बीपीएससी में पूछा हुआ है, लेकिन ये पूछा हुआ है। लाल दवा किसको कहा जाता था, पोटेशियम पर मैग्नेट यानी कि KMnO4 को। और सल्फ्यूरिक एसिड को आप जान ही गए। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट मतदान दिए है, मतदान, उंगली पर जो स्याही लगाता है वो सिल्वर नाइट्रेट होता है, नंबर 1 पॉइंट। तो क्वेश्चन एक है, इसको नोट कर लेना
कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में, इसको नोट करो, नहीं जानता है तुम लोग, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में तांबा को रखा जाए, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में तांबा को रखा जाए, समझ रहे हैं ना, तो क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट के घोल में यदि तांबा को रखा जाए तो इसका रंग क्या होगा? क्वेश्चन को समझो, आंसर तो हम ये हैं। सिल्वर नाइट्रेट का घोल, हमने क्या बोला कि यह सिल्वर नाइट्रेट जब मतदान देने के लिए जाते हैं तो जो स्याही लगाया जाता है उंगली पर, मतदान देते जिस समय जो स्याही लगाया जाता है उंगली पर, वह होता है सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल में, क्वेश्चन को समझो, तांबा को रख देंगे तो उसका रंग नीला हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, उसका रंग नीला हो जाएगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, तांबा पर हरा रंग के परत चढ़ जाता है, हरा रंग का परत, ये क्वेश्चन अलग है, क्यों? तांबा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉपर। वायुमंडल में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके बनाता है कॉपर कार्बोनेट। तो तांबा पर हरा रंग के परत चढ़ जाती है, तांबा पर हरा रंग के परत चढ़ जाती है कॉपर कार्बोनेट के कारण, तांबा पर हरा रंग के परत चढ़ जाती है कॉपर कार्बोनेट के कारण। यदि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में यदि तांबा को रखा जाए, यदि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में यदि तांबा को रखा जाए तो तांबा का रंग कैसा हो जाएगा? नीला। और तांबा पर हरा रंग के परत चढ़ जाता है, देखते होंगे बरसात में, कॉपर कार्बोनेट के कारण। एक बात पूछें जी, ससुराल जाते हैं, सेब काट के मिल गया, अब सोचे था कि तने सब मनाएंगे तब खाएंगे, तब देखे होंगे कटल का सौआ पर ऊपर भूरा भूरा के रंग के परत चढ़ जाता है, देख लो ना है, किसके कारण? तो सेब में पाया जाता है आयरन और वायुमंडल में होता है ऑक्सीजन, ध्यान से सुनना। तो सेब में पाई जाने वाली आयरन वायुमंडल में उपस्थित जब ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, तो वह जो परत होता है ना सेब पर, वह आयरन ऑक्साइड होता है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया रंग वाला, एक क्वेश्चन हो गया तांबा पर हरा रंग वाला 2, और एक हो गया सेब वाला। सेब को काटने के कुछ क्षण के बाद भूरा रंग का परत चढ़ जाता है, क्यों? एक बात बताइए, चांदी धूप में काला काहे हो जाता है? ओजोन के कारण। अच्छा एक बात बताइए, पीतल रंगहीन किसके कारण होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन है कि लोहे का बर्तन से शराब नहीं पीना चाहिए, क्यों? क्योंकि सिरोसिस नामक बीमारी होती है। जब एल्कोहल जब आयरन से अभिक्रिया, लोहा से जब अभिक्रिया करती है तो वह लोहा टूटकर आपके पेट में चला जाता है, तो लोहा की अधिकता से सिरोसिस बीमारी होती है। और लोहा की कमी से एनीमिया या रक्तता या रक्ताल्पता या रक्तक्षीणता, कुछ भी आप बोल दीजिए, होता है, यानी कि ब्लड की कमी। समझ रहे हैं बात को? अच्छा एक बात बताइए जी, कि आपको क्वेश्चन देता है कि हरा साग सब्जी में प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाती है? दिमाग में आ रहा है ना लोहा? तो आ रहा है तो सही है, लेकिन क्वेश्चन तो देगा कि लोहा सबसे अधिक, तो मेथी में, ये नहीं कि दे देगा कि लोहा सबसे अधिक किस में पाई जाती है, तो हरा साग सब्जी मार देना, नहीं, मेथी में। समझ रहे हैं बात को? अब यहां देखिए, ये रंग वाला अलग नोट कर लेना। अब सिलिका, सिलिका दवाई खाए हैं, उसको पैकिंग से हटाए हैं, तो जल्दी निकाल कर मार दल। यदि क्यों ऐसा क्यों होता है? दवाई के पैकिंग के अंदर से यदि दवाई को निकाल देंगे तो खराब हो जाता है, लेकिन पैकिंगवा के अंदर खराब नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि वो पैकिंगवा के अंदर सिलिका का लेप चढ़ाया जाता है। कैप्सूल खाए हैं, कैप्सूल के ऊपर जो चिकनाहट होता है वह स्टार्च का लेप होता है। सौर ऊर्जा का प्लेट देखें, सौर ऊर्जा का प्लेट, वो उस पर सीजियम का लेप चढ़ा रहता है, सीजियम का। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक जानते हैं कौन होता है? अच्छा सबसे अधिक विद्युत धनात्मक आगे बताओ, बता दे रहा, दिमाग में आ गया, फ्लोरीन। और सबसे विद्युत धनात्मक क्लोरीन। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वाला तत्व है क्लोरीन।
और क्लोरीन फूल का रंग को उड़ा देती है। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है फ्लोरीन, लेकिन सबसे अधिक विद्युत धनात्मक कौन है? तो सीजियम, जो सौर ऊर्जा का प्लेट पर लेप चढ़ाया जाता है, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लिकेन का बना होता है। हम एक क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे हम रिवीजन करा दे रहे हैं, मन में ये मत सोचना है। जो पढ़ते हैं रेगुलर, कुंज बिहारी को देखते हैं, उनके मन में आ रहा है पढ़ें 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 पढ़ें, तो क्या हो गया? पढ़ें पढ़ें पढ़ें, तो यहाँ पर है नहीं है, बार बार रिवीजन करो। अब यहाँ पर देखो, देखिए हॉर्न सिल्वर किसको कहा जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड को, हॉर्न सिल्वर के नाम से सिल्वर क्लोराइड को जाता है। सिल्वर चांदी है ना। प्रश्न दे देगा कि एक, हाँ याद आ गया, सोना चांदी लोहा गजब के कंटेंट दिए हैं। चांदी का अच्छा ये बताइए, सोना का किस में घुल जाता है? सोना किस में घुलता है? तो अम्ल राजा एक्वारेजिया में। और अम्ल राजा या एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है? तो HCl प्लस HNO3 का मिश्रण होता है अम्ल राजा या एक्वारेजिया। इसमें सोचने वाली क्या बात है? समझ रहे हैं बात को? तो सबसे अधिक आघातवर्ध कौन होता है? क्वेश्चन दे देता है तो सोना। सबसे अधिक तन्यता किसको होता है? तो गोल्ड का। सर्वाधिक विद्युत चालकता किसका होता है? सिल्वर, चांदी। चांदी से एक और क्वेश्चन याद आ गया इसी तरह से कि चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है, क्यों? तो चांदी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिल्वर। अंडा में क्या पाया जाता था? सल्फर। तो जब सिल्वर सल्फर से रिएक्शन करेगा तो सिल्वर सल्फाइड बनेगा। तो चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है क्योंकि जब सिल्वर अंडा में पाए जाने वाली जब सल्फर से रिएक्शन करती है तो सिल्वर सल्फाइड बनाती है, और जब सिल्वर सल्फाइड बनाती है तो चम्मच को छोटे छोटे कणों में वह तोड़ने की क्षमता उसमें होती है। इसलिए चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? यह क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, इसको एकदम रट लेना कि जो ब्रीथलाइजर होता है या एल्कोहल मीटर जो होती है उसमें फिल्टर के रूप में पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है उसमें। एकदम नोट कर लीजिएगा, इसको माइंड में रख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कम समय में ज़्यादा रिवीजन कराने का हमने प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसको नोट बना लीजिए और ये मत सोचिए, है ना, छोड़ दो अभी कल देखेंगे। अरे पढ़ने के लिए अच्छा समय नहीं आता है भाई, समय को निकालना पड़ता है तैयारी करने के लिए। समय कभी थोड़ी ही आता है पढ़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बोलो क्या? बोलो राधे राधे।